हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, वेतनभोगी पेंशनधारियों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। पेंशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पेंशनधारियों को जो है एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बारे में कि आज मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में पेंशन लागू करने को लेकर ईपीएफओ के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई से रोक दिया है, जिसमें उस फैसले को लागू करने की मांग की गई है कि कर्मचारियों की पेंशन अधिकतम 15,000 रुपये तक ही तय नहीं की जा सकती है और यह अंतिम वेतन समानुपातिक होना चाहिए। जस्टिस यू ललित और जस्टिस के एम जोसेफ की एक पीठ ने 23 मार्च से पेंशन मामले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करने का फैसला करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि लंबित विचार को ध्यान में रखते हुए कोई भी अवमानना आवेदन जो कि उपरोक्त 4 श्रेणियों के मामलों में पारित किसी भी आदेश को लागू करने के लिए है, किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा। आदेश में वर्णित मामलों की 4 श्रेणियों में केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के निर्णय शामिल है, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर किया है, जो अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रति माह 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय करते हैं। इसमें शीर्ष अदालत के अप्रैल 2019 के फैसले को भी शामिल किया गया है, जिसने आदेश दिया था कि कर्मचारी पेंशन योजना या ईपीएस के सदस्यों को अधिकतम सीमा की परवाह न करते हुए उनके अंतिम आहरित वेतन पर पूर्ण पेंशन दी जाए। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सीमित करते हुए केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। हाल ही में 29 जनवरी 2021 को ईपीएफओ द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 के अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एसएलपी को खारिज कर दिया था। जब इन पुनर्विचार याचिकाओं को पिछले सप्ताह सुनवाई के लिए उठाया गया था तो केंद्र ने न्यायालय के संज्ञान में 21/12/2020 को केरल उच्च न्यायालय की एक और डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश पर दिलाया, जिसके द्वारा दिनांक 12/10/2018 के पहले के निर्णय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया गया था और इस मामले को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के लागू आदेश का प्रभाव यह है कि लाभ पूर्वव्यापी रूप से कर्मचारियों को मिल जाएगा, जो बदले में बहुत असंतुलन पैदा करेगा। कि 2014 संशोधन में पेंशन योजना में हुए थे ये बदलाव। नंबर 1, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह रुपए तक सीमित की गई। संशोधन से पहले हालांकि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 6500 प्रति माह रुपए था। उक्त संशोधन से पहले पैराग्राफ रखा गया था जिसमें एक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते उसके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दिया गया था और उसके नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए किए गए एक संयुक्त अनुरोध से पहले उक्त प्रोविजो को संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये हो गया है। एक बाद की अधिसूचना द्वारा इस योजना में और संशोधन किया गया है। कर्मचारी पेंशन 5वां संशोधन योजना 2016 में ये प्रदान किया गया है कि मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन जो एक नया विकल्प पसंद करते हैं उच्च वेतन पर आधारित होगा। नंबर 2, मौजूदा सदस्यों पर 1/9/2014 के विकल्प का चयन को निहित किया गया है, जो अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जो प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान जारी रखते हैं। इस तरह के विकल्प पर कर्मचारी को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% की दर से एक और योगदान करना होगा। इस तरह के एक ताज़ा विकल्प को 1/9/2014 से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रयोग करना होगा। 6 महीने की एक अवधि बीत जाने के बाद अगले 6 महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प का उपयोग करने की छूट
की अनुमति देने की शक्ति क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रदान की गई है। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना गया है तो पहले से ही मजदूरी सीमा से अधिक में किए गए योगदान को ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में भेज दिया जाएगा। नंबर 3 प्रदान करता है कि मासिक पेंशन के लिए समर्थन राशि के आधार पर 1 सितंबर 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6500 रुपये और उसके बाद की अवधि में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। नंबर 4 उन लाभों को वापस लेने का प्रावधान करता है जहां किसी सदस्य ने आवश्यकता अनुसार योग्य सेवा प्रदान नहीं की है। इन संशोधनों का बचाव करते हुए ईपीएफओ ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि कर्मचारियों द्वारा उनके वास्तविक वेतन पर किए गए योगदान के आधार पर गणना की गई पेंशन का भुगतान पेंशन निधि को समाप्त कर देगा और योजना को असाध्य बना देगा। उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह भी पाया कि प्रावधान ने अधिकतम पेंशन भोगी वेतन को 15,000 रुपये पर सीमित कर दिया है, जिससे उन व्यक्तियों को असंतुष्ट किया गया है जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर किसी भी लाभ के लिए योगदान दिया है जो उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त योगदान के आधार पर है, जो मनमाना और ठहराने वाला नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ईपीएफओ के पेंशनर है जो कि अपनी पेंशन बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं और जिनको कि ये यकीन है कि जो 23 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी पेंशन के ऊपर जो है वो फैसला सुनाएगा, जिससे कि जो यदि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पेंशनरों के हक में फैसला सुनाता है तो उनकी पेंशन में कम से कम 50% की जो है वो वृद्धि हो जाएगी और सरकार को इसी बात का डर है। तो अब देखना होगा कि जो 23, 24 और 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला लिया जाएगा उसका फैसला जो है वो पेंशनरों के हक में होगा कि नहीं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना रहेगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।